मत पाने वाले के बारे में ये राय व्यक्त करे तो उसको दिमागी दिवालियापन ही कहा जा सकता है। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी की शुरुआत कहाँ हुई है, किस चुनाव में 90-95% लोग चुनाव हारते हैं। यहाँ पर किसी जाति का संगठन और जाति का सम्मेलन करके तो राजद बना नहीं। इस उपचुनाव में नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन नतीजे राजद के पक्ष में आएंगे। कह रहा हूँ कि हम ही जीत जाएंगे और हमारे किसी कहने से मशीनें कोई नतीजा नहीं निकाल देगी। पार्टी नहीं है, उन्होंने खुला पत्र जारी किया है और दावा किया है कि वो उनका जो एनडीए का उम्मीदवार है वो जीत रहा है। तो क्या आरजेडी जो तेजस्वी यादव कहते हैं ए टू जेड की पार्टी है, वो नहीं है? असल में जदयू अपने इतिहास को भूल जाती है। समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोगों का, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के शिष्यों के, उनके विचारों से लैस लोगों का ये दल है। यहाँ पर किसी जाति का संगठन और जाति का सम्मेलन करके तो राजद बना नहीं। सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी की शुरुआत कहाँ हुई है। नीतीश कुमार ने खुद ही पूरी समाज को बांटा और समझे कि मैं कुछ लोगों को लेकर के ही राजनीति शुरू करूं, और कुछ लोगों को लेकर के राजनीति उन्होंने शुरू किया। और आप श्रीमान जो प्रिंट मीडिया और विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया के लोग हैं, सरकार की तारीफ किया, उसी तारीफ में वो बिल्कुल घमंड में चूर है। लोग जनता से कोई मतलब नहीं। केवल एक बात बताते हैं नीतीश कुमार जी, किस चुनाव में 90-95% लोग चुनाव हारते हैं। अब भी जो पंचायती राज्य का चुनाव हुआ उसमें 95% लोग हार गए। यह जनविद्रोह था सरकार के खिलाफ, क्योंकि जनता को जो सुविधा देने की बात की गई, जनता के पसीने की कमाई जो सार्वजनिक धन है यहाँ पर, उसका अपव्यय लोगों ने होते हुए देखा। अफसरों ने लूट मचा दी, लेकिन अफसरों का लूट का नतीजा पुराने लोगों को भुगतना पड़ा। और अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ, आखिर फिर तीसरे नंबर पर है वो। जाने अनजाने कैसे तीसरे नंबर पर है वो सब जाने की है। और जो तीसरे नंबर पर हो वह अपने से ऊपर, अपने से अधिक मत पाने वाले के बारे में ये राय व्यक्त करे तो उसको दिमागी दिवालियापन ही कहा जा सकता है। सर, उपचुनाव का कल रिजल्ट आने वाला है, क्या लग रहा है अनुमान? चुनाव में जो सूचना आ रही है उस सूचना के अनुसार राजद के अमर पासवान की स्थिति अन्यों से बेहतर है, लेकिन चुनाव के पहले कोई घोषणा तो कर नहीं सकता है। घोषणा के पहले वहाँ आम लोगों में अमर पासवान के प्रति एक अच्छी राय थी, सब लोगों ने बताया। और दूसरे उम्मीदवार थे उनके बारे में अच्छी राय नहीं थी। तो जहाँ तक हम लोग को लगता है इस उपचुनाव में नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन नतीजे राजद के पक्ष में आएंगे, ऐसा सभी लोगों का कहना है, समीक्षकों का भी कहना है, अखबार वालों ने भी यही लिखा। लेकिन लड़ाई होती है, अंत में क्या नतीजे होते हैं तो अंत में आता है। पर सर, सत्ता पक्ष का कहना है कि राजद वालों को अभी जश्न मना लेने दीजिए, पर जब परिणाम आएंगे तो फिर एनडीए वाले जश्न मनाएंगे। मतलब बीजेपी के कहना, बाकी ख्याली पुलाव की दो आरजेडी पकाती है। अच्छा, आप ही बताओ, आप हमसे पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि हम ही जीत जाएंगे और हमारे किसी
कहने से मशीनें कोई नतीजा नहीं निकाल देगी। अब सारी चीज़ें मशीन में जा चुकी हैं। अब अलग है कि अपनी संभावना के आधार पर हर पार्टी अपनी बात कहती है। राजद की तरफ से उम्मीदवार को अच्छा माना गया था, और ये मैं नहीं कहता हूँ कि उनके उम्मीदवार को खराब ही कहा गया था, लेकिन चुनाव में तो जीतता है कोई एक ही चुनाव जीतता है। राजद लड़ाई में है, ये तो नहीं ना कोई कह रहा है, और ये कह रहा है अपने बारे में कि हम ही जीत जाएंगे। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि बिना चुनाव में नतीजा आए हुए कोई जबरदस्ती जीत गया। और जहाँ तक लोगों से पूछा जा पार्टी वालों से, तो हर पार्टी अपने लिए बैठी है और हर पार्टी अपनी बात कहती है। अब उन्हों का कथन है। राजद की ये मान्यता है कि हमारे उम्मीदवार की स्थिति अच्छी है, नतीजा राजद के पक्ष में आ सकता है, आना चाहिए। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।